अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात कुछ यूं है के साथ आपके मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर कौम को और हर मुल्क को नागहानी आफत से बचाए रखे, लेकिन ये आफात बग़ैर बताए आ जाती हैं। उनसे किस तरह से बचा जाए, अपने लोगों को कैसे ऐसी किसी भी मुसीबत से जिसका कि उनको इल्म नहीं है, अगर वो आ गई है तो उससे महफूज किया जाए, किस तरह से, चाहे जहाज़ का क्रैश हो, चाहे सैलाब आए, या कहीं किसी दूर दराज इलाके में कोई बीमार हो, या किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हो, हमें फ़ौरन ख्याल आता है कि हमें कॉल करनी चाहिए 1122 को, और वो वहाँ पहुँचती है। और न सिर्फ ये कि पहुँचती है, बहुत जल्द पहुँचती है, और वहाँ पहुँच के अपना काम किस तरह से सरअंजाम देती है, ये इदारा कब से कायम है, क्या कर रहा है, और इसकी एक अच्छी रेपो है। आज हम इस सब पे बात करने के लिए यहाँ पे अपने स्टूडियोज़ में हमने मदऊ किया है DG 1122 को। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रिजवान नसीर। इनसे हम बात करेंगे और इस इदारे को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा और मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स में उन्होंने किस तरह से काम किया, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इब्तिदा इसी से करूँगी कि 1122 का कॉन्सेप्ट किस तरह से जहन में आया और क्यों ज़रूरत महसूस की गई एक ऐसा इदारा बनाने की? जी, मैं खुद एक ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा सर्जन हूँ, और जिस वक्त मैं देखता था हमारे पास ज़ख्मी लोग आते थे, ना उनको कोई उठाने वाला, ना ले जाने वाला, और बेचारे जिस मुसीबत से गुजरते थे, अगर उसके बाद कोई बंदा बच के पहुंच जाता था तो उसकी खुशकिस्मती थी। अदरवाइज लोग उनको हाथ लगाते हुए घबराते थे कि जी एक सड़क से बंदा उठाएंगे तो मेडिको लीगल केस बन जाएगा। कमर के चोट के मरीज थे, वो बाय द टाइम हॉस्पिटल पहुंचते थे सारी उम्र के लिए मफलूज हो चुके होते थे। तो ये देख के दुख और अफसोस भी होता था। तो हमने जब 91 के अंदर स्टडी की तो उसमें देखा कि 95% चांस है कि किसी हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, और हॉस्पिटल में हमारे एम्बुलेंसेस होती थी, लेकिन क्योंकि सिस्टम नहीं था तो इसलिए वो जो इमरजेंसी पे बर वक्त पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचती थी। सो वो सिर्फ महज डेड बॉडीज ले जाने के लिए या अस्पताल से पेशेंट जो है वो उसके बाद टेस्ट के लिए ले जाने के लिए, और जो हमारी एनजीओज भी थी वो सिर्फ उनकी पेशेंट्स की मुंतकली या डेड बॉडीज की मुंतकली के लिए वो एक अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इमरजेंसी मैनेजमेंट का निजाम नहीं था। जो कि हमने फिर 2006 का जब जंजला आया, उस वक्त 2005 का जंजला जो है उस वक्त भी हमने देखा कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। और तो इस चीज की, और डेली भी अगर आप देखिए आपके साथ अगर कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो कोई ऐसा नंबर था जहां पे आप डायल करें और आपको मदद मिल जाए। यस श्योर, वेरी राइट, बिल्कुल। एक सिस्टम की, जिस तरह बाहर आप देखती हैं कि रेस्क्यू 911 है, रेस्क्यू 999 है। तो जब मुझे याद है जब हम शुरू करने का और जब मैं ये आइडिया और कॉन्सेप्ट देता था